बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पीच वीज़ा कंसल्टेंट्स। आज की इस वीडियो में अगर आप कोई ऐसी कंट्री की तलाश में हैं जो 2025 में आपको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करे, गैप भी एक्सेप्टेबल हो और आइल्स की भी ज़रूरत ना हो, तो जी हाँ, मैं ऐसी ही कंट्री की बात करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। और ये कंट्री मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेशल कंट्री है क्योंकि मैंने खुद इस कंट्री से अपना मास्टर्स किया है। और मेरा मास्टर्स, एज़ मोस्ट ऑफ़ द पीपल नो, कि मैंने मास्टर्स किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो कौन सी कंट्री है, गेस करें? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हंगरी की। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करेंगे, चाहे आप सेल्फ पे आना चाहते हो या स्कॉलरशिप पे आना चाहते हो, कि आप हंगरी आके स्टडीज़ कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये मैं पूरा यूरोप घूमी हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है दैट इज़ फ्रॉम हंगरी। तो आप सोच सकते हो कि मैं आपको जो बातें बताऊँगी, शायद ही वो आपको कोई अपनी वीडियो में वो बातें बताए। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इस तरह की जो अपडेटेड और या इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो जैसे कि पता है कि आप लोग, मैं हंगरी में रह 4 साल से रह रही हूँ और हंगरी की एक-एक बात मेरी फिंगर टिप्स पे है। अगर मैं कोई पॉइंट मिस भी कर देती हूँ तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि अगेन वही जैसे हमारा एक पैटर्न होता है कि हम सबसे पहले बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे कि हंगरी आके क्यों पढ़ना चाहिए, स्कॉलरशिप कौन-कौन सी अवेलेबल है हंगरी में, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे कैसा है, ट्यूशन फ़ी के बारे में, वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड इसके बारे में मैंने बात करनी है। इसके अलावा जो अगर आप पोस्ट स्टडी वर्क की बात करते हैं वो आपको बहुत इजीली लाइक जॉब सर्च वीज़ा वगैरह मिलने में, सेटलमेंट्स में, पीआर से रिलेटेड, ये तमाम की तमाम बातें, बैंक स्टेटमेंट हम आज की सारी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स की तो मैं बात अगर करूं, वीडियो मेरे लिए शायद कम पड़ जाए और बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना बाहर सेटलमेंट की, जब मेरा भी एक ये फेस चल रहा था एंड आई एक्चुअली गॉट द स्कॉलरशिप, तो अब मुझे यही था माइंड में कि हंगरी कैसी कंट्री है, शैल आई ऑप्ट फॉर इट और नॉट, क्योंकि वो एक ना माइंड में अब एक बंदा आपको स्कॉलरशिप, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको स्कॉलरशिप दे रही है एंड हम इतने ज़्यादा चूजी हो रहे होते हैं, लाइक जैसे पता नहीं हम लोग बहुत ज़्यादा हाई फाई है। मतलब पाकिस्तान में आप देखो एजुकेशन का क्या लेवल है। तो बाहर मुल्क, पहली बात तो अगर आपको किसी भी कंट्री में स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है सो ऑलवेज गो फॉर इट। कभी मत सोचिए ये छोटी कंट्री है, बड़ी कंट्री है। लाइक हंगरी का मैं पर्सनली आपको बताऊं कि हमें होता है लाइक उसका इवन जो नेम है वो इस तरह से हंगरी करके है। तो ऑब्वियसली एक स्पेलिंग का डिफरेंस है, बट बड़ा हम भी ना इसका मजाक बना रहे थे कि यार हंगरी में स्कॉलरशिप हुई है, दिस एंड दैट। बट सिंस यूएस में पहले जा चुकी थी अपने बैचलर्स के टाइम पे एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर यूरोप साइड दिस टाइम, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा ऑप्शन है और मैं इसके थ्रू फ्रांस जा सकूंगी। फ्रांस वाज माय ड्रीम डेस्टिनेशन, इट वाज, नाउ इट इज़ नॉट, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी बीन टू फ्रांस। तो मुझे लगा कि यूरोप का गेटवे की तरह मैं इसको यूज़ कर सकूंगी। देन मैं अगर बेनिफिट की बात करूँ, पाकिस्तान का जो अभी इस वक्त हाल चल रहा है, या पाकिस्तानी पासपोर्ट की अगर हम रैंकिंग देखें तो वो बहुत ज़्यादा लो चल रही है। उसको माइंड में रखते हुए आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपने पाकिस्तान से इस वक्त बाहर निकलना है तो आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं। आपके बहुत बहुत ज़्यादा लाइक वीज़ाज रिजेक्शन हम लोग को फेस करनी पड़ी है। तो स्टडी वीज़ा इज़ द ओनली वे जिसके थ्रू आप बाहर जा सकते हो लीगल वे में और आराम से उसके बाद सेटल हो सकते हो। देखो, जितना पीरियड आपका टाइम पीरियड आपका पढ़ाई का है उसमें आप समझो उस कंट्री को, आपको समझ आ जाए, दैट्स गुड। समझना है तो आप मूव कर जाओ किसी और कंट्री। आपको यूरोप ये ऑप्शन एटलीस्ट देता है। सबसे बढ़ के जिन लोगों का बजट लो है वो इसको बहुत अच्छे से कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हंगरी की जो करेंसी है दैट इज हंगेरियन फॉरेंस और ये इवन पाकिस्तानी करेंसी से भी कम है। अब आप ये देखो कि अगर उसकी करेंसी ऐसी है, ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी लेवल पे ही चीज़ें आपको मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट करेंसी वाइज ही इस तरह से। यूरो भी यहाँ पे चलता है क्योंकि डेफिनेटली यूरोप का पार्ट है, लेकिन आपकी ट्यूशन फीस इंतहाई अफोर्डेबल है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इवन के एज अ स्टूडेंट आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सिम वगैरह ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, जो कि मैं आगे वीडियो में चल के आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बताने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं, आपको मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट मिलता है। वैसे तो बहुत सारी सिटीज़ हैं आपके पास हंगरी में, लेकिन अगर बुडापेस्ट की बात करें, बुडापेस्ट इज़ द कैपिटल ऑफ हंगरी और असल लाइफ, असल कल्चर वहाँ पे आपको ऑफर होता है। बड़ी वाइब्रेंट किस्म की सिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा है। इसके अलावा लाइक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है, बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के लोग होते हैं, आप अपनी ग्रूमिंग कर सकते हो। आपकी डिग्री जो आप करोगे
आपको लो बजट में वर्ल्ड क्लास लाइक हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही होगी, और इसकी डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की यहाँ पर है। मैंने जिस यूनिवर्सिटी से किया था दैट वाज BME। इसकी फुल फॉर्म है बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसकी क्यूएस रैंकिंग बहुत ज़बरदस्त है। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन जो कि डेब्रिसन सिटी के अंदर है। देन वी हैव एल्टे यूनिवर्सिटी दैट इज़ एथवॉश लॉरेंट यूनिवर्सिटी, ये बहुत ज़्यादा मशहूर यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको बता रही हूँ। उबुदा यूनिवर्सिटी है। देन यू हैव सेमलवेस यूनिवर्सिटी, ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। एंड देन यू हैव लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ पेच, यू हैव यूनिवर्सिटी ऑफ सेगेड। मतलब इस तरह के आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे जो कि अगर आप दूसरी सिटीज़ में जाते हो ना, उनकी कॉस्ट उतनी ही कम होती जाती है, और आपके पास सेटलमेंट के और एक्सेप्टेंस के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। अब ये तो आपके अपने ऊपर है, आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो। बट नो डाउट BME बहुत ज़्यादा टफ यूनिवर्सिटी है। अगर आप लोग हंगरी की तरफ आना चाह रहे हो, सेटलमेंट को देखना चाह रहे हो, और बहुत ज़्यादा एक स्टूडेंट लाइफ बड़ी टफ होती है, तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप BME की तरफ आओ। BME समहाउ स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ टाइम देती है। उसके कंपैरिजन में अगर हम उबुदा यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वो आपको सारे IT के प्रोग्राम्स ऑफर करती है, उसकी क्यूएस रैंकिंग भी अच्छी है, प्लस वो स्टूडेंट फ्रेंडली है थोड़ी सी, जो मैंने अभी तक देखा है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी, उसको दूसरा नाम लोग उसको ग्राइंडर के नाम से बुलाते हैं, और आई थिंक दैट वाज एक्चुअली राइट। तो खैर ये तो सारी मेन बातें होगी, और हर एक का एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर कर रही हूँ। बट एक स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जॉब्स करनी होती हैं साथ साथ जब आपका स्टूडेंट एरा चल रहा होता है। बट ये है कि डेफिनेटली यू विल लैंड ऑन अ वेरी गुड जॉब। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन पूरे यूरोप में अच्छी है, पूरा स्टैंडर्ड यूरोपियन स्टैंडर्ड। आप किसी भी कंट्री चले जाएं, चाहे आप सस्ते सस्ती रोमानिया, बुल्गारिया, या आप हंगरी आ जाते हैं, या आप स्वीडन, फिनलैंड इस तरफ चले जाते हो, डेनमार्क, नॉर्वे, स्टैंडर्ड आपको हर जगह एक ही जैसा मिलेगा। जस्ट बजट का फ़र्क होगा, और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यहाँ की बहुत सस्ती है। लाइक आप 600 to 700 यूरो में बहुत इजीली सर्वाइव कर सकते हो। आपकी लिविंग भी इसमें कवर होगी, आपका मंथली बजट भी अच्छा खासा कवर हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूँ तो 945 फॉरेन का एक स्टूडेंट पास आपका बनता है, जो आपका पूरा मंथ आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। लाइक आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी कंट्री होगी जो इतने कम पैसों में आपको मंथली पास स्टूडेंट बना के देती हो। तो स्टूडेंट एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, और यही मंथली पास एक नॉर्मल एडल्ट का 10,000 फॉरेन्स में बनता है ऑलमोस्ट। तो आप देखो कितना फ़र्क है, स्टूडेंट डिस्काउंट कितना ज़्यादा है। देन अगर सिम की हम बात करें, तो मैंने वैसे वोडाफोन हमेशा यूज़ की है, आई ऑलवेज यूज़ इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें पैकेज आपका मिनिमम 1 GB वाला हो जाता है 1200 फॉरेन्स में, or 1 GB is more than enough to use Google Maps and just WhatsApp to be connected with your फैमिली की, अगर आपको यूज़ करना है। अगर आपको ज़्यादा सर्फिंग करनी है, देन ये रिकमेंडेड नहीं, लेकिन ये कि आपका मतलब गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर हम बात करें अब यूनिवर्सिटीज़ की, इनकी फ़ीस की, अगेन जो यूनिवर्सिटी है आपकी डिपेंड करती है प्रोग्राम पे, एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड सिटी टू सिटी, बट स्टिल यू विल हैव रेंज फ्रॉम 1500 यूरो पर सेमेस्टर टू 4000 यूरो पर सेमेस्टर तक जाएगा। अगर मैं BME की बात करूँ, तो BME की जो पर सेमेस्टर फीस है दैट इज़ 3500 यूरोज। लेकिन अगर आप छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करें, अगर बुदापेस्ट बिजनेस स्कूल इतना ज़्यादा मशहूर है, तो वहाँ की फ़ीस कंपैरेटिवली कम है, और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। देन ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा आपकी ईजी होती हैं। आपका 60% मार्क्स है, 2.5 CGPA या इससे कम भी है 2 तक, तो आपको ईजिली एडमिशन मिल जाता है, कभी भी आपको इशू नहीं होता। बस एक यूनिवर्सिटीज़ का ये है, यहाँ पे ये लोग एंट्रेंस टेस्ट ज़रूर लेते हैं या इंटरव्यू टाइप ले लेते हैं, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं होता। इट्स काइंडा ओपन बुक ही आप समझ लें, बिकॉज वो एक ऑनलाइन आपने अटेम्प्ट करना होता है। सो इट्स ऑल गुड। आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पिछली एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में रही है, तो आप बहुत इजीली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे के अपना जो है ना इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। इसकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स भी कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, ना अपॉइंटमेंट्स का कोई इशू है। आपने सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी को ईमेल करनी होती है। और अभी सुनने में आया है कि इन्होंने जेरीज को ये दे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ लाइक एजेंट माफिया सिटिंग आउट देयर, जो कि अपॉइंटमेंट्स बेच रहे कर रहे हैं। मैंने खुद ये बात रियलिटी में मतलब ये सुनी कि 75,000 में किसी ने अपॉइंटमेंट खरीदी थी। तो ये सब चीज़ें अब उन्होंने ख़त्म करने के लिए जेरीज को ये दे दिया, लेकिन स्टिल इफ़ यू आर स्कॉलरशिप होल्डर यू जस्ट हैव टू सेंड वन ईमेल टू द एम्बेसी, जो इनकी ऑफिशियल है। इवन यू कैन गूगल इट। PR का भी अगर आप 5 साल गुजारते हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर द PR हाउस के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, और दिन ब दिन वो सख्त भी होते जा रहे हैं। बट वो वंस आप वहाँ पे रहोगे, आपको वो बहुत अच्छे से समझ आएगी। सब कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो, और आप बेसिक सैलरी अगर हम बात करें, तो 1500 फॉरेंस तो हर कोई, या 200 2000 फॉरेंस पर आवर तो हर कोई देता ही है।
लेकिन आप इससे बेहतर जॉब्स कर सकते हो, आप कस्टमर सर्विसेज की जॉब कर सकते हो। हंगरी में फ़िल्म्स बहुत ज़्यादा शूट होती हैं, मैं खुद उसका पार्ट रह चुकी हूँ। तो अगर कोई फ़िल्म शूट हो रही है और पीछे बैकग्राउंड में अगर एक्स्ट्रा लोग चाहिए, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा कास्टिंग, और वो आपको प्रॉपर 20,000 पे करते हैं उसका। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली है। आप नहीं जाना, आप ना जाएँ, आपकी कोई कटिंग नहीं होगी। आप जाएँगे तो आपको पेमेंट मिलेगी, नहीं जाएँगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो स्टूडेंट फ्रेंडली बहुत सी आपको जॉब्स मिल जाती हैं वहाँ पे, एंड इट्स सो फैसिनेटिंग टू सी मूवी कैसे बनती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा लाइफ में कि मूवीज़ कैसे शूट हो रही हैं, और मतलब बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एक न्यू-न्यू चीज़ें देखने को मिली। बजाय इसके कि आप सिर्फ़ एक शेल्फ लोडिंग का ही काम करो, तो इस तरह की ज़्यादा जॉब्स भी एक्सप्लोर हो जाती है। बाकी हर तरह की ये डिलीवरी की जॉब्स हैं, उससे आप 4 टू 5 लैक्स ईज़िली कमा सकते हो, अपनी फ़ीस भी मैनेज कर सकते हो, और अगर ज़्यादा मेहनत करो तो घर भी पैसे भेज सकते हो। इसके अलावा आपको अगर जो रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया आइल्स की ज़रूरत नहीं। बैंक स्टेटमेंट वैसे तो देखिए 25 से 30 लाख की मिनिमम रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर 5 मिलियन बैंक स्टेटमेंट होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी द परफेक्ट वन। आपका अगेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है, और अगर आप स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हो तो स्कॉलरशिप हंगरी में 2 तरह की ऑफ़र होती हैं। बेसिकली हम एक तरह की बात करेंगे कि दूसरी जो है ना वो रिलीजन बेस्ड है। स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप सबको पता है, ये ऑफ़र होती है, इसमें हर चीज़ आपकी कवर होती है, एयर फेयर से लेके आपका मंथली स्टाइपेंड, अकोमोडेशन। स्टाइपेंड थोड़ा कम मिलता है, बट आपकी ट्यूशन फ़ी, आपका मेडिकल, लाइक एवरीथिंग इज़ कवर्ड हियर। देन एक है यंग क्रिश्चियन स्कॉलरशिप, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए है, और उसमें सिर्फ़ आपको अपने एक बड़े वाला जो भी आपका चर्च होता है, वहाँ से आपको एक लेटर बनवाना होता है, एंड दैट्स इट। तो यंग क्रिश्चियन स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा प्रेस्टीजियस है एज़ कम्पेयर टू स्टिपेंडियम हंगेरिकम के, और दोनों का पोर्टल एक ही है, सारा प्रोसीजर एक है, इट्स जस्ट लाइक अ डिफरेंस ऑफ नेम इज़ देयर। और इसके अलावा जब आप हंगरी में वंस आ जाते हो, इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, मैंने खुद हंगरी आने के बाद, ऑल्दो आई वाज़ अ स्कॉलरशिप होल्डर, मैंने बुदापेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आई वाज सिलेक्टेड, और आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी, आई वाज द फर्स्ट मुस्लिम, आई वाज फर्स्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट टू अवेल दैट स्कॉलरशिप। और फिर जब मुझे पता चला, फिर मैंने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, और फिर आने वाले टाइम पे मेरे फ्रेंड्स ने उसमें अप्लाई किया, दे आल्सो गॉट सिलेक्टेड। सो वो एक चेन सी बन गई। तो देखो, आप वंस आते हो तो आप वहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स ले सकते हो, जिसमें मुझे मंथली स्टाइपेंड 1 लाख के अराउंड मिलता था, और फिर मुझे उसके थ्रू एक इनका बुदापेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वहाँ पे इंटर्नशिप करने का भी मौका मिला। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो ऐसी स्कॉलरशिप्स भी हैं जो आप आके कर सकते हो। इट डज़न्ट मैटर कि आप सेल्फ पे हो या ऑलरेडी स्कॉलरशिप पे हो। द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ कि आपका एक्टिव स्टेटस होना चाहिए, एंड दैट्स इट। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने सारी आपको बातें बताई हैं, और हंगरी ज़रूर आएँ। इसके अलावा ये राइट कंट्री है, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द राइट यूनिवर्सिटी, एंड या दैट्स इट। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें। और आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, एंड हंगरी को 2025 के लिए ज़रूर कंसिडर करें। सो येस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, तो हमारी प्रोफेशनल टीम आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू करके आपको बेस्ट एडवाइस देगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।